नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेलिस्ट में, हेयर फॉल का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में। आज हमें 10वां दिन हो गया है अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस करते करते। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो रिसीडिंग हेयर लाइन थी बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी और मेरे बाल थे वो बहुत ज़्यादा ही झड़ना शुरू हो गए थे, जिसके कारण मैंने सबसे पहले अपने हेड को शेव कराया और उसके बाद अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस करते करते आज हम पहुंच चुके हैं डे 10 में। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखें, जिससे कि आपको कुछ समझ आएगा कि हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन थी वो काफी ज्यादा पीछे की ओर चली गई थी। और पास से दिखा रहा हूं मैं, मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन काफी पीछे की ओर चली गई थी और यहाँ से हल्के हल्के जो रुए हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है, और जो हमारा रिजल्ट है, जो हमने ट्रीटमेंट किया उसका काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी हमारे पास आया है। और हमें किसी तरह की भी कोई अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है। जैसा कि दोस्तों मैंने ट्रीटमेंट कंटिन्यूस रखा है और मैं कंटिन्यूस वे में अपने जो टैबलेट्स हैं उनका यूज कर रहा हूँ। शैम्पू का भी अल्टरनेट में यूज करता हूँ, 2 दिन में, 2 दिन के गैप में भी करता हूँ, कभी कभी 3 दिन का भी गैप देता हूँ। इसके साथ ही मैं इस शैम्पू का भी यूज कर रहा हूँ। तो इसके जो इचिंग सी अगर होती भी थी, मेरे हल्की हल्की स्टार्टिंग में होना शुरू हुई थी, तो वो इचिंग होना भी बंद हो गई है। हल्का सा भी सर में खुजली जैसा महसूस नहीं होता है और कोई फंगल इन्फेक्शन टाइप का भी नहीं फील होता है, क्योंकि जो शैम्पू है वो इसी के लिए है। अगर फंगल हो गया है तो उसको रिमूव करेगा और अगर हेयर डैमेज हो रहे हैं तो उनको भी अच्छे से रिपेयर करेगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अपने ट्रीटमेंट को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें लेना है अपना डर्मा रोलर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने ले लिया है अपना डर्मा रोलर और इसको सबसे पहले मुझे वॉश करना है सैनिटाइजर की हेल्प से। सैनिटाइजर की हेल्प से क्यों हमें इस डर्मा रोलर को अच्छे से वॉश करना है, तो इसका जो मेन मोटो हमारा यही है कि जितने तरह के भी कोई भी अगर बाहरी कोई कीटाणु है वो अगर इसमें आ गया है या तो फिर चिपक गया है आकर, तो उसको अच्छे से वॉश कर दें, मार दें। क्योंकि अगर ये हमारे सर में जाएगा तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसी कारण से हमें अच्छे से बिना सैनिटाइजर की बचत किए हुए अच्छे से हमें इसको वॉश करना है। सबसे बड़ी बात आपको इसी बात का खास ख्याल रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा जो सैनिटाइजर है वो वेस्ट हो रहा है, और अगर इस चक्कर में आप लग गए तो फिर आप अपने सर में किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन कॉज कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से पहले सैनिटाइज करना है, इसके बाद ही अपने सर के ऊपर अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमने कर लिया अपने इस डर्मा रोलर को सैनिटाइज अच्छे से। तो अब कर लेते हैं हम 15 मिनट तक अपने डर्मा रोलर को सर पर यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डर्मा रोलर को यूज करना। आज हमारा हो गया 10वां दिन। तो दोस्तों चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों डर्मा रोलर का यूज कैसे करना है ये मैंने कंटिन्यूस वीडियोस में बताया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल करना है, फिर उसके बाद हमें वर्टिकल करना है, जिससे कि हमारे किसी भी जगह पर जहाँ पे हमारे सर के बाल नहीं अच्छे से आए हैं वहां पे अच्छे से हमारे बाल आ जाएंगे। ये जो 540 माइक्रो नीडल्स हमारे डर्मा रोलर में लगी हुई हैं पतली पतली, इनका जो मेन काम होता है ये हमारे सर पर पोर्स को खोल देती हैं, जिससे कि यहाँ से हमारे बाल अच्छे से आना शुरू हो जाते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से बढ़ जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं 15 मिनट तक हम अपने सर पर डर्मा रोलर, वो भी अच्छे से। तो दोस्तों जैसा कि हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और इस डर्मा रोलर से हमने सर पर अच्छे से अपने डर्मा रोलर को चलाया है जहां जब भी हमारे बाल नहीं थे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, जब भी आप डर्मा रोलर यूज कर लें तुरंत आपको इसके ऊपर अच्छे से सैनिटाइजर डालना है।
सैनिटाइजर इसलिए डालना है अच्छे से क्योंकि हो सकता है हमारे सर में किसी तरह का भी कोई कीटाणु आया हो और सर के द्वारा हमारे इस डर्मा रोलर में आ जाए। इसलिए हमें इसको अच्छे से वॉश करना है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु इसके अंदर आया होगा तो यहाँ से निकल जाए, वॉश हो जाए, रिमूव हो जाए। तो दोस्तों इसीलिए हमको अच्छे से अपने डर्मा रोलर को वॉश कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपने डर्मा रोलर को अच्छे से वॉश कर लिया है, कहीं भी किसी तरह का भी कोई अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड कोई पार्टिकल इसमें नहीं बचा है। तो दोस्तों मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, किसी तरह का भी कोई अनवांटेड पार्टिकल इसमें नहीं बचा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कैमरे में, पास से अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान से दिखेगा किसी तरह का भी कोई अनवांटेड पार्टिकल इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस डर्मा रोलर को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें किसी तरह का भी कोई भी पार्टिकल नहीं बचा है। अब हमको करना है नेक्स्ट स्टेप, मतलब अब हमको करना है नेक्स्ट अपने प्रोसीजर को स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर यही है कि हमें अपने सर पर अच्छे से अपने सॉल्यूशन को लगाना है, वो भी 1 ml। तो चलिए 1 ml सॉल्यूशन अपने सर पर अप्लाई करते हैं, वो भी अच्छे से। जिस एरिया में भी हमारे बाल नहीं आए हैं वहां पर हमें थोड़ा अच्छे से रखना है, लगाना है, जिससे कि हमारे जो बाल नए बेबी हेयर्स आए हैं उनको थोड़ी अच्छी ग्रोथ मिले, उनको आने में बढ़ने में। चलिए दोस्तों अब हम अपने सॉल्यूशन को लेते हैं 1 ml तक। दोस्तों हमने 1 ml सॉल्यूशन अपने पिपेट में ले लिया है और हमें हल्का हल्का अपने सर पर अप्लाई करना है जिस एरिया में हमारे बाल नहीं आए। जैसे ही हमें हल्का हल्का डालेंगे तुरंत उसको हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर करना है, जिससे कि जो हमारी बेबी हेयर्स आए हैं वहां पर उनको हेल्प मिले अच्छे से ग्रोथ बढ़ाने में। डर्मा रोलर हमने जो कि किया हुआ है उससे सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने अपने हमारे बाल नहीं है वहां पे हमारे जो हेयर, वहां पे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से बढ़ गया होगा। हमें हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर करते रहना है। थोड़ा लगता है ज्यादा सोल्यूशन मैंने गिरा दिया है पिपेट से, तो उस सोल्यूशन को अपने सर के ऊपर लगा देते हैं। दोस्तों जहां जहां भी आपकी रिसीडिंग एयरलाइन पीछे की ओर गई है वहां पे भी हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कर लेना है। इसका फायदा यही है कि हमारे जो बाल हैं, नए बाल आएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी सबसे पहली बात, और जो बाल नहीं है जहाँ पर वहां पर बाल नए आ जाएंगे। हमें सब जगह पे वैसे डाल देना है, पर जहाँ पे हमें हमारे बाल नहीं है वहां पर हमें थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना है, जिससे कि हमारे बाल अच्छे से आए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने मोस्टली अपने सर पर अपना उस पूरे सॉल्यूशन को अप्लाई कर लिया है। तो अब हमें करना है अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज उस सॉल्यूशन का। दोस्तों आप अपने सर पर सॉल्यूशन लगाएं तो आपको उसके बाद कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सावधानी यही है कि आपको अपने सर पर जैसे ही सॉल्यूशन अप्लाई करें तुरंत आपको नहाना नहीं है, मतलब कि आपको अपने सर पर किसी तरह का भी कोई पानी नहीं डालना है। सेकंड स्टेप यही है कि आपको इसको अप्लाई करने के बाद तुरंत सोना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सोएंगे या लेटेंगे तो आपके तकिया में पूरा सॉल्यूशन आपका सर से तो उस तकिया में लग जाएगा। थर्ड सावधानी यही है कि अगर आप तुरंत इस सोल्यूशन को लगाएंगे और तुरंत उसके बाद हेलमेट पहन लेंगे तो इस सोल्यूशन को लगाने ना लगाने कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन तुरंत उस हेलमेट में लग जाएगा। तो कुछ चीजों का आपको खास ख्याल भी रखना है इस सोल्यूशन को लगाने लगाने के बाद, जिससे कि ये सोल्यूशन आपका वर्क करे। कम से कम 3 से 4 घंटे पहले इसको यूज करने के बाद ही आप कोई चीज का यूज करें। जैसे आप सोने जा रहे हो तो कम से कम 3 4 घंटा पहले आप इस सोल्यूशन का यूज कर लें, या मतलब कहीं जा रहे हो आपको हेलमेट पहनना हो तो 3 से 4 घंटा पहले ही आप इसका यूज करें, जिससे कि ये आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसको 5 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लिया अपने सर पर, तो दोस्तों ये था हमारा डे 10। पूरी ट्रीटमेंट मैंने आपके सामने की। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करें, आपका जो रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। तो इसके साथ ही हमें उस टैबलेट्स का भी यूज कर, पर नाइट जो टैबलेट्स है उनको भी मैं रोज खाता हूँ,
जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा रखेंगी। और मैं शैम्पू का भी यूज कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट वो भी दे रहा है। मतलब कि मेरे बालों में जैसे ईचिंग होने लगती थी तो वो नहीं होती है, और जो डैंड्रफ की समस्या रहती थी मेरे सर पर वो भी कुछ काफी हद तक कंट्रोल हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा डे 10, जो कि कंप्लीट वीडियो आपको मैंने ट्रीटमेंट की शो की है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे में, 11th डे में। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रीटमेंट के साथ।